अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो CSS 2021 के एस्पिरेंट्स के लिए है क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है CSS 2021 एग्ज़ाम डे प्रिपरेशन। और ये प्रिपरेशन ऑब्वियसली सिलेबस के हवाले से नहीं है, ये उन चीज़ों के हवाले से है जो आपने एग्ज़ाम डे लेकर जानी है और छोटी छोटी लिटिल डिटेल्स जो आपको पता होनी चाहिए एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले। और अगर आप फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं तो ऑब्वियसली ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने पेन कौन से यूज़ करने हैं पेपर को सोल्व करने के लिए, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें आपने लेकर जानी है, ठीक है, और टाइमिंग वगैरह के हवाले से चीज़ें आप वहाँ कहाँ रख सकते हैं, आपको अपने नोट्स वगैरह लेके जाने चाहिए या नहीं दूसरे पेपर से पहले थोड़ा बहुत रिवाइज़ करने के लिए, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और अगर आप पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उस पर ऑलरेडी इसी चैनल पे मैंने 2 वीडियोस बना रखी हैं जिसमें मैंने बहुत डिटेल में A to Z आपको बताया हुआ है कि आपने लाइन्स कैसे लगानी है, आपने हेडिंग्स कैसे देनी है, आपने सब हेडिंग्स कैसे देनी है, कौन से पेन मार्कर क्या यूज़ करना है, ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। तो स्क्रीन पे भी आपको वो वीडियोस नज़र आ रही होंगी, उनका थंबनेल नज़र आ रहा होगा, तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगी, तो आप जाइए और उसको भी लाजमी देखिए क्योंकि इस टाइम आपका पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक्स को जानना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि ये वीडियो देखना। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि पेन्स आपने कौन से यूज़ करने हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि फाउंटेन पेन यूज़ मत करें, ठीक है, जो इंक पेन होते हैं, क्योंकि उसमें अंदेशा होता है कि आपकी जो इंक है वो फैल सकती है, ठीक है। और इस वजह से आप जेल पेन यूज़ करें, ठीक है। ये आपको स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है जेल पेन, ठीक है, मैं बेसिकली ये पसंद करती हूँ और बड़ी अच्छी राइटिंग आती है। ये पियानो का है, जेल फ्लो के नाम से है, आप ये ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये भी पियानो का है, ठीक है, ये ग्रिप लाइनर कहलाता है, लेकिन इसमें ये मसला है जो ये ब्लू के साथ ग्रे वाला है, मैं ग्रे की बात कर रही हूँ। ग्रे का मसला ये है कि ये काफ़ी ड्राई सा होता है और इसकी जो राइटिंग है, ये जो कलर है इसका थोड़ा लाइट ब्लू करके होता है। CSS के एग्ज़ाम्स में सिर्फ़ और सिर्फ ब्लू या ब्लैक कलर के पेन यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा कलर आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप या तो ये जेल पॉइंटर यूज़ कर लें, ठीक है, या फिर ये ड्राई पॉइंटर यूज़ कर लें, ठीक है। उसके बाद जो है मार्कर्स की जहाँ तक बात की जाए तो आप डॉलर के यूज़ कर सकते हैं, अच्छे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपने क्या करना है, एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये कि आपके जो पेन आपने पेपर में यूज़ करने हैं वो बिल्कुल नए ना हों। इसका ये मतलब है कि वो थोड़े से चले हुए हों, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ख़त्म हुए हों, लेकिन वो थोड़ा सा यूज़ हुए हों, क्योंकि जो नया पेन होता है जब आप वो स्टार्ट करते हैं उससे राइटिंग तो वो अच्छी नहीं आती और आपके पास एक्स्ट्रा पेन्स होने चाहिए, ठीक है। यानी आपके पास 2 से 3 पेन्स होने चाहिए, 2 से 3 मार्कर्स होने चाहिए। तो ड्राइंग्स वगैरह बनानी है वो भी आपने पेंसिल से नहीं बनानी, वो आपने पेन से ही बनानी है और उसमें भी आपने कलर्स यूज़ नहीं करने। इसके अलावा आपको रिमूवर भी यूज़ करने की इजाज़त नहीं होती या किसी भी किस्म का वाइटनर भी पेपर में यूज़ करने की इजाज़त नहीं होती, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इसके अलावा आप ज्योमेट्री इस किस्म की लेके जा सकते हैं या अगर ट्रांसपेरेंट आपको मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्लिप बोर्ड भी लेकर जाना है आपने साथ, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपने साथ लेकर जानी है। अब मैं आपको एक लिस्ट दोहरा देती हूँ कि आपने क्या क्या लेके जाना है। आपने पेन्स, ठीक है, उसके अलावा मार्कर्स, ठीक है, स्केल, उसके अलावा आपने क्या लेकर जाना है, ID कार्ड अपना, ठीक है, CNIC ओरिजिनल ID कार्ड और एडमिशन सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बगैर आपकी एंट्री नहीं होनी। और अब चूँकि कोविड-19 का चल रहा है सारा सिनेरियो, तो मास्क भी ओब्वियसली आपने लेके जाना है और पानी की बॉटल आपने खुद लेकर जानी है। और ये सब बातें मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपके FPSC का जो एडमिशन सर्टिफिकेट है उसके ऊपर मेंशन है, आप देख सकते हैं। अब एडमिशन सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा, ज़्यादातर लोगों को तो ऑब्वियसली पता होगा, लेकिन मैं बेसिकली उन एस्पिरेंट्स के लिए बना रही हूँ जिनको नहीं आइडिया, तो उनको ये पता चल जाए कि आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी वीडियो बनाकर बता देती हूँ कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और वो लाजमी है क्योंकि वो आपने लेकर जाना है साथ। जी, तो हम आ गए हैं गूगल पर और गूगल पर हमने लिखा है FPSC और हम जाएंगे FPSC की वेबसाइट पर। और FPSC की वेबसाइट जैसे ही खुलेगी देन मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। इस निशान पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे एग्ज़ामिनेशन में, देन फर्दर CSS को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आ जाएगा एडमिशन सर्टिफिकेट और आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद
कुछ यूँ इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे एडमिशन सर्टिफिकेट को, और यहाँ से आप इसको क्लिक कर सकते हैं डाउनलोड करने के लिए। और यहाँ पे आपको अपना नेम एंटर करना है, ठीक है, और अपने CNIC नंबर जो है कार्ड का वो आपने इसमें एंटर करना है। उसके बाद आपकी जो एडमिशन सर्टिफिकेट आपका खुल जाएगा। 2 पेजेस होंगे, इस तरह से आपका खुल जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने इसको प्रिंट निकलवा लेना है, ठीक है। किसी भी शॉप पे जाइए जहाँ पर प्रिंटर अवेलेबल है, वहाँ से आपने इसका प्रिंट निकलवा लेना है। और ये जो निशान बना हुआ है, ठीक है, आपने यहाँ पे जाकर इसको सेव भी कर लेना है, सेव एज PDF भी कर लेना है, ताकि आपके पास भी एक इसका जो कह लें कि निशानी आपके पास रहे, ठीक है, आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में ये मौजूद हो। तो इस तरह का एडमिशन सर्टिफिकेट होगा और आपने वो एग्ज़ाम डे लेकर जाना है। तो मैं आपको लिस्ट बता चुकी हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। अब बात कर ली जाए कि एग्ज़ाम डे रूटीन क्या होगी। तो एज़ पर एडमिशन सर्टिफिकेट पहला पेपर है आपका 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, और दूसरा पेपर है आपका 2 से 5 तक, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपके पास पहले और दूसरे पेपर के दरमियान कुछ टाइम होगा रिवीजन के लिए। तो अगर आप अपने कोई नोट्स वगैरह लेके जाना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वहाँ पे जो भी आपका एडमिशन सेंटर बनेगा, एग्ज़ाम सेंटर बनेगा, एग्ज़ाम डे सेंटर, उसमें आपकी कोई ना कोई एक जगह मुख्तस की होगी, ठीक है, जहाँ पर आप अपने बैग्स, ठीक है, और मोबाइल्स रखवा सकते होंगे, ठीक है। तो आप थोड़े बहुत पैसे लेकर जाइएगा उस दिन, क्योंकि कुछ जगह पे तो 30 रुपीज़ रखने के लेते हैं, और 30 रुपीज़ ही आप जब दोबारा पहला पेपर देकर आप जब नोट्स लेने जाते हैं तो आपसे दोबारा लेते हैं पैसे, ठीक है। तो ये भी एक खैर अच्छा इन्होंने कमाई का ज़रिया बनाया। एटलीस्ट आपके पास डेली 60 रुपीज़ होने ही चाहिए, ठीक है, ताकि आपको वहाँ पे कोई मसला ना हो। तो आपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में ऑलमोस्ट 7:30 आपने वहाँ पहुँच जाना है, ठीक है। 100 मसले मसाइल हो जाते हैं रास्ते में, कोई टायर पंक्चर कभी हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, और एग्ज़ाम्स में तो कुछ ना कुछ होता ही है। भी प्रेफरेबल कि अगर आप एक दिन पहले एग्ज़ाम जो है एग्ज़ामिनेशन हॉल जो है आप अपना जाकर देख आएँ, ठीक है। तो होगा ये वीडियो सुन के कि ये तो बहुत ही कोई बेसिक सी बातें हैं, ये तो सबको पता होती हैं। तो मैं बस आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि सबको पता नहीं होती, और फर्स्ट टाइमर्स को तो बिल्कुल भी नहीं आइडिया होता चीज़ों का। इसलिए मैंने सिर्फ उनके लिए बनाई है, ठीक है, जिनको इन चीज़ों का नहीं पता। जिनको पता है ऑलरेडी, वेल एंड गुड। आई वुड लाइक टू शेयर अ प्रमोशनल वीडियो हेयर। ये कराची के बेसिकली अपार्टमेंट्स हैं बहरिया टाउन के, और अगर आप में से कोई प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज़ में इंटरेस्टेड है, या आपके भाई या आपके फादर या आपके कज़न्स में से कोई इस तरह का कोई काम करता है, तो आप उनको ये रिकमेंड कर सकते हैं। ऑथेंटिक ये डीलर्स हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट एनी लग्जरी अपार्टमेंट इन कराची बहरिया टाउन। और आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे आपके नेक मकासद में, और मेरे लिए भी दुआ करिएगा। और इंशाल्लाह आगे भी मज़ीद बड़ी यूज़फुल वीडियोस आती रहेंगी इस चैनल पे, और इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया हुआ, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।